रिमोट की आती है जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। ये जैक नाइफ स्टाइल के अंदर की होती है। इसको आप मैन्युअली यूज़ करेंगे और साथ ही ऊपर आपके पास लॉक और अनलॉक का बटन है। दूसरी तरफ आपको निसान की ब्रांडिंग नज़र आएगी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको करते हैं वेलकम। आज हम देखेंगे 660 सीसी एक ऐसी व्हीकल जो कि न सिर्फ फ्यूल बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कंज्यूम करती है, लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत है, बल्कि फ़ीचर्स भी आपको वो ऑफ़र करती है जो कि आपको पाकिस्तानी तकरीबन करोड़ रुपए वाली गाड़ी के अंदर मिलते हैं। सो गाड़ी है निसान डेज़ एक्स पैकेज 2021 का मॉडल, 2024 की इंपोर्ट है। और अगर प्राइस की बात करते चलें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 34,50,000 रुपये और ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल करे इस गाड़ी को ख़रीदने का तो ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, फॉर सेल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ और फिर उसके बाद हम डिटेल से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूँ। सो हमारे पास यहाँ पर रिमोट की आती है जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। ये जैक नाइफ स्टाइल के अंदर की होती है। इसको आप मैन्युअली यूज़ करेंगे और साथ ही ऊपर आपके पास लॉक और अनलॉक का बटन है। दूसरी तरफ आपको निसान की ब्रांडिंग नज़र आएगी। सो गाड़ी को हम करते हैं स्टार्ट और उसके बाद हम इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। ओके जी, सो चलें इसे स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करती है। स्टार्टअप कुछ ऐसा है, इसका डैशबोर्ड आपके बिल्कुल सामने है और इसकी लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और आ जाएं अब एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात। तो गाड़ी की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और अगर आप यहाँ पर आएँ, करीब आएँ थोड़ा, तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको हेलोजन लाइट्स मिलती हैं क्रिस्टल लैंप्स के अंदर, और साथ ही लो बीम हाई बीम दोनों ही के लिए आपको हेलोजन लाइट्स दी जाती हैं। इंटीग्रेटेड इंडिकेटर हमारे पास मौजूद है। सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। अब नॉर्मली अगर आप 660 सीसी इंजन वाली पाकिस्तानी गाड़ी ख़रीदेंगे तो उसके अंदर आपको कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते, सिंपल बेसिक सी गाड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है और आपको पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी के अंदर दिए जाते हैं। फ्रंट पर आपके पास अच्छी खासी वेंटिलेशन के लिए ग्रिल्स मौजूद हैं जो कि इसके इंजन की कूलिंग और एसी की एफिशिएंसी को मज़ीद बेहतर बनाती हैं। अगर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ से आप इस गाड़ी की अगर लुक्स देखेंगे तो वैसे तो बिल्कुल फ्लैट लुक्स हैं, लेकिन इसकी लुक्स को डायनामिक बनाने के लिए हमारे पास करेक्टर लाइन्स यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ रिम्स की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 14 इंचज़ के सिंपल स्टील रिम्स और इसके ऊपर आपको प्लास्टिक व्हील कैप्स भी इंस्टॉल्ड मिलेंगी। ब्रिजस्टोन के टायर के साथ ये गाड़ी आती है। और अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो ये है जी 155/65 का टायर ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। इसके साथ साथ गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकली फोल्ड और अनफोल्ड भी होते हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी होते हैं, तो इनको आपको हाथ से फोल्ड अनफोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोर लैचेस हमारे पास सिंपल प्लेन बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। ओके गाइस, सो रियर साइड पर आते हैं और रियर फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले ये गाड़ी आपको पोल स्टाइल एंटेना ऑफर करती है। इसकी रियर विंडस्क्रीन डीफॉगर वाइपर वॉशर के ऑप्शन के साथ आती है और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर एलईडीज़ और हेलोजन में आपको लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है। डेज़ की ब्रांडिंग यहाँ आपको मिल जाएगी और ये गाड़ी ना सिर्फ फ्रंट पर बल्कि रियर साइड पर भी पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर करती है, तो ये फीचर आपको इस गाड़ी में पहले से इक्विप्ड मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन रियर बम्पर के ऊपर आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। साथ ही साथ अगर हम इसका ये डोर ओपन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी बूट स्पेस डिसेंट किस्म की आपको मिल जाती है। अच्छा, ये जो सीट्स हैं इनका इंक्लाइनिंग एंगल आप इस तरीके से एडजस्ट करके इसका बूट स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली और साथ ही अपनी सीटिंग पोजीशन को भी मज़ीद कंफर्टेबल बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास ये टायर रिप्लेसमेंट किट और साथ ही पंचर किट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। सो गाइस, इंटीरियर की अगर बात करें तो इस गाड़ी का इंटीरियर न सिर्फ दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है और ये इंटीरियर आपको जस्ट जापानीज़ गाड़ियों में इस तरह का इंटीरियर मिलता है। सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये अगर आप देखें तो ये पार्टीशन लेस सीट्स आपको ऑफर करती है और इस गाड़ी की सीट में यहाँ पर दरमियान में आपको कोई भी हैंड ब्रेक या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं मिलती। मज़े की बात कि पार्टीशन लेस सीट्स के साथ साथ इसमें आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी मिलता है, तो अगर आप अपनी ड्राइविंग को मज़ीद ज़्यादा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो इस आर्म रेस्ट को भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो सीट्स हैं ये सुपर कम्फी आपको पोजीशन ऑफर करती हैं और साथ ही साथ अगर इस गाड़ी का स्टीयरिंग आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको मिलता है स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ। बेसिकली ये नेविगेशन कीज़ होती हैं। सबसे मेन चीज़ कि इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट भी आप कर सकते हैं, तो इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट आपको दी जाती है। उसके अलावा हेडलाइट्स इसकी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं और ये एडजस्टेबल भी होती हैं, तो इनको आप ऊपर नीचे इनकी बीम को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो राइट साइड पर आपको बटन दिया जाता है ये वाला,
और इसके साथ साथ ये इको आइडल वगैरह और इस तरह के बेसिक फीचर्स ऑफर करती है। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको रेव काउंटर भी ऑफर करता है। नॉर्मली रेव काउंटर का ऑप्शन आपको 660 सीसी इंजन वाली व्हीकल्स के अंदर नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको वो फीचर भी दिया जाता है। और स्टार्टअप आप इसका ऑलरेडी वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका मीटर आपको वेलकम कैसे करता है। सो ये है जी इस गाड़ी का स्टार्टअप और कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। MID डिस्प्ले के अंदर आपको माइलेज वगैरह वो सारी चीज़ें शो होंगी, टाइम वगैरह का ऑप्शन है और इस गाड़ी के अंदर रोड साइन डिटेक्शन का फ़ीचर भी आपको दिया जाता है और ऑटो ब्रेकिंग वगैरह वो सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसके साथ साथ सेंटर में हमारे पास मल्टीमीडिया स्क्रीन आ जाती है जो कि एक फ्लोटिंग डिस्प्ले के स्टाइल के अंदर आपको मिलती है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आती है CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। AC और हीटर बिल्कुल मैनुअल बेसिक वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास इसके ऑनर्स मैनुअल पड़े हैं और नीचे हमारे पास एक ग्लव बॉक्स आपको दिया जाता है। वैसे तो जापानीज़ जो गाड़ियाँ होती हैं वो आपको नॉर्मल किसी भी गाड़ी से ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं, लेकिन इस गाड़ी का सबसे सिग्निफिकेंट फीचर जो है वो ये है, इसका पूरा बेंच आप आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। और इसको मूव करने के बाद वैसे अगर आप आगे मूव कर लें तो फिर भी आपके पास डिसेंट लेग स्पेस बनती है, लेकिन अगर आप इसको फुल पीछे मूव कर लें तो आप इस गाड़ी के अंदर सुपर रिलैक्स होकर सफ़र कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप इसकी सीट्स को फोल्ड कर लें इस तरीके से, इसका इंक्लाइनिंग एंगल, तो अब आपके पास ये जो पोजीशन बनती है मेरे ख्याल से ये किसी भी लिमोजीन के अंदर आपको इस तरह की पोजीशन मिलती है, सिटिंग पोजीशन, या आप अगर किसी बड़ी प्रीमियम लग्जरियस SUV के अंदर बैठें तो तब आपको इस तरह का सिटिंग पोस्चर वो गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। फ्लैट फ्लोर है तो आराम से आप लंबा सफ़र भी इस गाड़ी के अंदर कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे मेन चीज़ कि इसकी जो रियर विंडोज़ हैं ये आप अगर देखें तो ये अच्छे खासे बड़े साइज़ की विंडोज़ इसमें आपको दी जाती हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का इंटीरियर आपको बिल्कुल भी क्लस्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। सो जनाब ये था आज का रिव्यू निसान डेज़ 2021 मॉडल का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये व्हीकल आपको कैसी लगी। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।